को क्या अच्छा दिख रहा है और क्या नेगेटिव दिख रहा है, किधर है? अच्छे में तो दीप एक ही है कि लगातार 8वें दिन अमेरिकी बाजार मजबूत है। और बढ़िया बात है कि कभी वजह से मजबूत होते हैं, कभी बिना वजह मजबूत होते हैं। सही बात है ना। शुक्रवार को जो तेजी हुई है 125 पॉइंट की, बिना वजह की हुई। ऐसा नहीं था, कोई ऐसा कोई खास कारण नहीं था जिसकी वजह से लगे कि वो वजह, लेकिन हो रहे हैं, ट्रेंड मजबूत है। आईआईपी के आंकड़े आए 2% से बढ़कर 5% आए। मार्च के आईआईपी के आंकड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इकोनॉमी डेटा हमारे आईआईपी हमारे बताने इंडिया के, कच्चा तेल $83 के नीचे आया तो धीमे धीमे नीचे सरक रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। तो ये 2-3 ट्रिगर्स बढ़िया हैं। एफआईएस की थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ, वो हमने बताई जाए। लेकिन नेगेटिव साइड पर आप देखेंगे तो लगातार 8वें दिन कैश मार्केट में छोटी ही सही लेकिन बिकवाली तो हो रही है। अभी तक खरीदने का मूड एफआईएस का आया नहीं। दूसरा, कैश मार्केट में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के 40,000 करोड़ की बिकवाली की है एफआईएस ने। अब बात ये, पिछली बार भी 50,000 करोड़ की बिकवाली की थी इनको 1000 पॉइंट घटाने में। इस बार 40,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं, 800 पॉइंट घट चुके हैं। 5,000 करोड़ की रन रेट से हम घटते हैं 100 पॉइंट, है ना। Exactly. अब देख लेते हैं कि ये कहाँ रुकते हैं, या यहाँ से अगर वापस संकेत बिकवाली रुकने के आएंगे तो हम 22,300 22,400 तक पहुंच जाएंगे। खरीदारी के संकेत आएंगे तो 22,500 से 22,700 की रेंज में पहुंच जाएंगे। लेट्स सी क्या करते हैं एफआईआई आगे। बैंक निफ्टी कमजोर कड़ी है इस बाजार की। अब नेगेटिव साइड में आप देखेंगे तो लगातार 8वें दिन दीप बंद हो रहा है नीचे, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। तो ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी और अच्छे क्रूशियल लेवल पर आ सकता है। 46,900 से 46,600 से 47,000 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। मैं फिर कहूंगा, अगर आज 47,000 के नीचे गलती से मिले बैंक निफ्टी 46,600 46,900 की रेंज में, किसी के इन्विटेशन का इंतजाम मत करना, मेरे नाम से ले लेना, एक बार ले लेंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा ले लेना। ठीक है, 1000 पॉइंट आपको मिल जाएंगे अगले कुछ दिनों में। गॉट इट। आराम से शांति से थोड़ा सा लेके ऑप्शन के जरिए या जैसा भी आप, कम रिस्क वाला, ट्रेडिंग के पर्पस नहीं, पोजिशनली 5-7 दिन का व्यू बना के लिए 1000-1200 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन 47,000 के नीचे बेस्ट रेंज वहां पर है खरीदारी करने की। ठीक है सर, गॉट इट। तो चलिए, ये तो रहा आपके लिए बाजार का इस समय का स्टैंड, क्या अच्छा दिख रहा है क्या नेगेटिव है। आज का भी थोड़ा सेटअप समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के लिए सर। आज के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चौथे चरण की वोटिंग है, इसकी वोटिंग परसेंटेज पे नजर रहेगी। अगर वोटिंग परसेंटेज सुबह से ही इंप्रूव होता हुआ दिखे तो पिछले दो चरणों के चुनावों के दिन हम जो कमजोर हो रहे हैं शायद आज ना हो। निफ्टी 21,950 और बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर आज बंद होना जरूरी है। इसके नीचे बंद होने पर कमजोरी के फ्रेश संकेत आते हुए दिखेंगे। ऊपर 22,300 के ऊपर जिस दिन निफ्टी बंद हो जाए, आप समझ लीजिएगा कि आपने शॉर्ट टर्म बॉटम एक बार बना लिया है। ठीक है, 22,300, ठीक है। और बैंक निफ्टी 48,050 के ऊपर बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक बार जो शॉर्ट टर्म बॉटम बना है वो आसानी से नहीं टूटेगा। करेक्शन पूरा होने का पहला संकेत वहां मिलेगा। मैं चाहता था शुक्रवार को एक पैनिक हो जाए और अगर वो पैनिक में मौका मिले तो खरीदना है। मैंने शुक्रवार सुबह भी बोला था, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं पैनिक। अब हो सकता है एक पैनिक आपका आखिरी बचा हो, ना हो तो अच्छी बात है, होना होगा तो आपको इस हफ्ते हो जाए। लेकिन इस हफ्ते अगर पैनिक होता है तो आपको पैसा लगाना है। अब पैनिक में बेचना नहीं, खरीदना है। अब बेचना नहीं है, बेचना नहीं, खरीदना पैनिक में जी। बाकी नॉर्मल कोर्स में आप खरीदारी बिकवाली करिए। नॉर्मल कोर्स में सपोज आप बढ़कर 22,175 पहुंच गए, 22,250 पहुंच गए, वहां देना तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल कोर्स के में पैनिक जिस समय सबको लगाओ वो 2-3% नीचे आपका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है ना। 21,775 800 के आसपास आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे पैनिक, आपके मन में भी और स्क्रीन पे भी पैनिक आना चाहिए। सही बात है, तब खरीदिए, तब इन्वेस्टर्स को लेना है। ठीक है, ये हो गया। और बाकी ट्रेडर्स अभी भी सावधानी के साथ ही ट्रेड करें, हल्की पोजीशन रखें, कम ट्रेड करें, ओवरनाइट कम से कम रखें।